ओम शांति। आज 11 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, इस मुरली को, जो हमारे जीवन का डेली का न्यूज़पेपर है, जिसमें हमें बाबा रोज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की खबरें हमें सुनाते हैं, जिसमें बाबा हमें हमारी ही बातों में किस तरह से बदलाव लाना है, वो सारी बातें हमें सिखाते हैं। ऐसी आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए हम सभी इस गॉडली पाठशाला में बैठे हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ पर मनुष्य से देवता बनने के लिए हम बैठे हैं। हम यहाँ पर बैठकर राजयोग सीखते हैं और फिर वो बाप आकर हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। वो बाप आकर ही नैनहीन को राह दिखाते हैं। ये गीत बच्चों ने गाया है उस बाप के लिए जो रचयिता है, जो रचना करता है, जो पुकारता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर और पार्ट बजाती है और अब आत्मा को बाप मिला है। वो बाप जो ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र, वो ज्ञान का सागर बाप ही बच्चों को देता है। सभी आत्माओं का वो बाप है और हम सब इसलिए आपस में ब्रदर्स हैं। वो गॉड फादर भी है, परमपिता भी है, शिव भी है। और ऐसे शिव परमपिता की हम शिव जयंती, शिवरात्रि भी मनाते हैं। वो सर्व का सद्गति दाता सतगुरु भी है। वो सब एक ही है और कहता है, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिल सकता है। कोई भी देहधारी दे न सके। बाबा आया है तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाप के साथ अब हमें जाना है और सतयुग में आने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाप के साथ जाने के लिए हमें पूरा पूरा पवित्र बनना है। हम बच्चों को बहुत बहुत पवित्र बनना है और सतयुग में आने के लिए बुद्धि योग सबसे तोड़ उस एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। उच्च पद का अधिकार हमें फिर मिल जाता है। तो हम सबको उस बाप के साथ जाने के लिए बहुत बहुत पवित्र बनना है और सतयुग में आने के लिए हमें सबसे बुद्धि योग तोड़ देही अभिमानी बन बस उसे एक बाप को याद करना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है और 5 विकारों का दान देना है। ये सेवा भी रूहानी सबको करनी है। सबको बताना है कि हमारे अंदर 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में है। मोस्ट बिलवेड बाप है जो हमें आकर अब इस मार्ग पर चलाता है। अभी हम भक्ति मार्ग को छोड़ उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहाँ पर हम मनुष्य से देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पवित्रता सब है। वहाँ पे पवित्र गृहस्थ जीवन भी है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र बनते हैं। तो ये सारी बातें हमें रूहानी सेवा कर औरों को भी बतानी है। सबको बताने हैं कि हमारे 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। सबको बताना है कि दिल में परमात्म प्यार व शक्तियाँ समाई हों तो मन में कभी भी उलझन आ नहीं सकती। तो जब दिल में परमात्मा का प्यार समाया होता है, जब इस दिल में परमात्मा की शक्तियाँ समाई होती हैं, तो किसी भी प्रकार की मन में कोई उलझन आ ही नहीं सकती। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है, वो वरदान है कि अपनी स्मृति, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। तो बाबा कहते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्मृति को, वृत्ति को और दृष्टि को अलौकिक बना सकते हैं। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो जैसा हम संकल्प लेते हैं वैसी हमारी सृष्टि होती है। नई सृष्टि रचने के हम निमित्त विशेष आत्माएं हैं। तो उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए, क्योंकि हम ही नई सृष्टि को रच रहे हैं
और इसलिए हमारे एक एक संकल्प से नई सृष्टि बन रही है। तो इसमें हमें फिर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर आकर्षण है तो इसका मतलब अलौकिकता की कमी है, और हम तो अलौकिक बच्चे हैं, तो हम सर्व आकर्षणों से मुक्त हैं। तो बाबा आज हमें अपनी स्मृति में भी, अपनी वृत्ति में भी और अपनी दृष्टि में भी अलौकिक बनने का ये कार्य दे रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा रूहानी बाबा मुझे इस गीता पाठशाला में ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हुए रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है। वो मेरा बाबा और मैं एकदम देही अभिमानी बन रहा हूँ। देह और देह के संबंधों को भूल बस इस मन में परमात्म प्यार को, परमात्म शक्तियों को भर रहा हूँ। मेरा ये मन परमात्म प्यार से, परमात्म शक्तियों से एकदम भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ परमात्म प्यार इसमें समाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ परमात्म शक्तियां इसमें समाई हुई हैं। इस परमात्म प्यार से और शक्तियों से मैं अपने को अलौकिक देख रहा हूँ। मैं बाप समान बन रहा हूँ, पवित्र बन रहा हूँ। देह के संबंधों को छोड़, देहधारियों को भूल, मैं एकदम आत्म अभिमानी बन रहा हूँ। सतयुग में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को बदल रहा हूँ। मेरी स्मृति में भी बाप समाया हुआ है, मेरी वृत्ति में भी और मेरी दृष्टि में भी, और इसलिए मैं सारी उलझनों से परे हूँ। इसलिए मैं अलौकिक सब आकर्षणों से परे हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपनी रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।